आज की वीडियो पूरी देखकर जाना है और ज़रूर जाना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। और ऐसी ही वीडियो होती हैं जिन्हें देख के मुझे गुस्सा आता है और मैं वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं हर मामले पे वीडियो नहीं बनाती। लेकिन आज मैं फ्रेंड्स फिर आ गई हूँ आप सबके सामने एक वीडियो लेकर। और आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। पर आजकल हम जो सब कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, उससे लग नहीं रहा कि हम तो ठीक है, लेकिन हमारा समाज किस तरफ चला जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी आपने केस सुना होगा, ग्रेटर नोएडा जाना जाता है कि बहुत अच्छा डेवलप्ड चीज जगह है, बहुत अच्छे मतलब वहाँ पे लोग और सबकी थिंकिंग ये सोचते हैं कि हम लोग इतनी अच्छी सिटी में रह रहे हैं या बहुत बड़े महानगरों में रह रहे हैं तो हमारी सोच भी अच्छी होगी। पर नहीं, ऐसा नहीं है। शायद हमसे अच्छी सोच कुछ गांव के लोगों की हो सकती है, हमारी नहीं। तो अब ये बताओ कि मैं किस केस की बात कर रही हूँ? गैस तो कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। मैं बात कर रही हूँ निक्की मर्डर केस की। और क्या है ये केस, ये आप सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा और इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ। आज जिसने नहीं देखा वो ये वीडियो देखे, पूरी देखना आप ये वीडियो और समझ जाएंगे। दोनों बहनें यानी कि निक्की और निक्की की बड़ी बहन कंचन, जिनकी शादी होती है ग्रेटर नोएडा में रहने वाले एक परिवार में, जिसका बच्चे कुछ करते नहीं हैं। वो दोनों लड़के कुछ नहीं करते थे। बस क्या था कि उनका अपना फैमिली बिजनेस था। फैमिली बिजनेस भी क्या था? शॉप थी। वो शायद मुझे लग रहा है कपड़ों की शॉप थी, ऐसी कोई दुकान है उनकी जो मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि किस चीज़ की है, पर हाँ क्लॉथिंग से कुछ रिलेटेड उनकी शॉप है। तो वो वहाँ जॉब करते थे। तो माँ बाप ने सोचा बहुत अच्छा परिवार है, अपना बिजनेस है। और अपनी दोनों ही बेटियों की शादी दोनों भाइयों से कर दी गई सन 2016 में। 2016 में शादी हो चुकी है और ये केस अब आ रहा है 2025 में। इतने सालों बाद भी एक औरत को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। किसके लिए? दहेज के लिए। अब मैं जरा एक बार उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ जिन्हें शादी के नाम पे डर लगने लगा था, क्या अब लड़कियों को भी डर लगना चाहिए शादी के नाम पे? या ये सब तो नॉर्मल है, ऐसे तो लड़कियां मरती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? यही सोच है कि अरे ये सब तो बहुत पहले से होता आ रहा है, इसीलिए बहुत नॉर्मल हो गया है यार औरतों का मरना। क्यों? हम लोग क्या है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? कोई वैल्यू नहीं होती है एक औरत की? या सिर्फ उन आदमियों की वैल्यू थी जिन्हें ड्रम में भर दिया गया? वो बहुत बड़े 30 मार खाते और हम किसी काम के नहीं है, तो इसीलिए कोई भी कभी भी मार दे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शायद यही है। तो अब सबके सब मिलके आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आवाज़ उठा भी रहे हैं तो अब मैं ये चाहती हूँ कि क्या वो लड़की वापस आ जाएगी जो चली गई? पूरे सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं, कैसे उसके सास ने, उसके हस्बैंड ने उसे किस तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, कैसे वो लोग मतलब उसको जिंदा कैसे कोई किसी को जला सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसका छोटा भाई बच्चा, छोटा सा बच्चा है वो 4 या 5 साल का, उस बच्चे ने सामने आकर गवाही दी है कि हाँ मेरे पापा ने मेरी मम्मी के ऊपर कुछ लिक्विड डाला और लाइटर से आग लगा दी। और ये सब क्यों? सिर्फ दहेज के लिए। जबकि 2016 में उन्होंने इतना दहेज दिया था जितना एक नॉर्मल फैमिली देती है। स्कॉर्पियो दी गई उस लड़के को। उसके बाद जब उसका बेटा हुआ तो उसके सास ससुर के कहने के मुताबिक उन्हें दोबारा से बुलेट दी गई, सोने चांदी के जेवर वगैरह सब दिया गया। जितना वो परिवार कर सकता था उतना उन्होंने अपनी बेटियों को किया। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि हम अपनी बेटियों को ज़्यादा दहेज देंगे तो हमारी बेटियां खुश रहेंगी। पर बस एक सवाल आप मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या सारी गलती ससुराल वालों की है? क्योंकि मैं नहीं मानती सारी गलती ससुराल वालों की है। वो लड़की लास्ट टाइम पिछले साल अपने घर गई है, ये उसकी बहन ने बताया। उसके सारे इंटरव्यूज़ वायरल हैं, आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। वो लास्ट टाइम भी अपने घर गई और उन्होंने बताया कि मेरा हस्बैंड मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेरे साथ मार पीट कर रहा है। और ऐसा एक बार नहीं, वो कई बार कर चुके थे। अब उन्हें क्या चाहिए थे? अब उन्हें फिर से पैसे चाहिए थे। 36 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी उनकी तरफ से। और उसके माँ बाप ने फिर से क्या किया? उसके माँ बाप
पता नहीं, समझ में नहीं आता माँ बाप हैं या क्या है। क्योंकि मैं तो कहूँगी कि जितनी गलती ससुराल वालों की उतनी गलती उसके माँ बाप की भी है। उसके माँ बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझा, या शायद उस चीज़ को वहीं नहीं रोका। पहले तो जब उन्होंने दहेज मांगा था उन्हें वो रिश्ता वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। चलिए अगर मैं मानती हूँ उन्होंने कर भी दी शादी, किसी वजह से कर भी दी, तो भी अगर उनकी बेटी उन्हें बता रही है कि वो मेरे साथ मार पिटाई कर रहे हैं या कुछ भी बात थी, तो उन्हें अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था, उसे वापस वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। पर इस समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा, या कोई बात नहीं आगे जाके सब सही हो जाएगा, क्या सही हो गया, कोई उन माँ बाप से भी तो पूछे। अब वो बड़े नारे लगा रहे हैं कि हमें खून के बदले खून चाहिए, ये चाहिए, मार दो उसे। अगर तुम्हारी बेटी वापस आए तो मैं कहती हूँ मार दो, तुम ही मार दो ना जाके। इंसाफ क्यों मांग रहे हो? अदालतों में क्यों भटकना है? पुलिस के चक्कर क्यों लगाने हैं? जाओ और जाके मारो। क्या तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी उससे? क्या उस बच्चे को उसकी माँ मिल जाएगी? उसका पूरा बचपन बेकार हो गया है, पूरा बचपन बर्बाद हो गया है, वो 4-5 साल का बच्चा है छोटा सा, मिल जाएगी उसे उसकी माँ वापस? वो सिर्फ 28 साल की थी, कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं होती है 28 साल। आजकल लड़कियों की 28 साल में शादी भी नहीं होती है, और उसकी शादी सन 2016 में हो गई। तब से वो लड़की झेल रही थी, तो क्या उसके माँ बाप को नहीं दिखाई दे रहा था? उसके माँ बाप की गलती तब ना होती अगर उसके माँ बाप को पता ही नहीं होता। उसके माँ बाप को सारी चीज़ें पता थी, उसके बाद भी उसके माँ बाप उसका साथ देने के बजाय समाज के पीछे पड़े थे। समाज के पीछे क्यों? अब वो समाज लौटा देगा उनकी बेटी? समाज से मांगे ना अपनी बेटी वापस, कानून से क्यों मांगनी है? या तो कानून से तब मांगना चाहिए था अगर उन्होंने तब कानून के पास गए होते कि हमारा दामाद दहेज की मांग कर रहा है, हमारी बेटी से मारपीट कर रहा है, और उन्होंने एफआईआर करवाई होती, उसे जेल करवाते, तब उसके खिलाफ जाते। तो आज अगर उनकी बेटी को कुछ होता तो वो न्याय व्यवस्था पे उंगली उठा सकते थे, कह सकते थे। पर तब तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा ना। आज जब वो चली गई तो उन्हें कानून और सब कुछ याद आ गया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माँ बाप के लिए ऐसा क्यों कह रही हो आप? उन्हें दुख है, दुख होगा, बिल्कुल होगा, उनकी बेटी है। पर उन्हें तब दुख नहीं हुआ जब उनकी बेटी मार खा रही थी और वो वापस अपनी बेटी को वहीं भेज रहे थे कि तू जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू फिर जाके मार खा। तब उन्हें दया नहीं आई अपनी बेटी के ऊपर? कैसे माँ बाप है आप लोग? बताओ कितने ऐसे माँ बाप हैं जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी माँ होगी, कोई पिता भी होंगे इसमें जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। अगर कल को भगवान ना करे मैं भी माँ हूँ, मेरी भी बच्चियाँ हैं, मेरे भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है ना? तो कल को अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो, सिर्फ कोई एक थप्पड़ भी मार दे, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? छोड़ दोगे उस इंसान को? क्या आप एक बार भी जाके नहीं कहोगे कि कैसे मेरी बच्ची पे हाथ उठाया? या सिर्फ बच्ची पे नहीं, बेटे पर भी क्या आप जाके नहीं कहोगे कि क्यों मेरे बेटे को मारा तूने? और वो हर बार चुप रहे, अपनी बेटी को ही समझाते रहे कि जाओ, जाके बर्दाश्त करो, सब ठीक हो जाएगा। हो गया सब ठीक, तो अब उन्हें बैठ जाना चाहिए ना? नहीं जाना चाहिए उन्हें पुलिस के पास, बैठ जाए आराम से। अब क्यों खून के बदले खून? ये मेरी ओपिनियन थी, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही सोचो जैसा मैं सोच रही हूँ। पर इस केस को जितना देख सकती थी मैं उतना देखा, और मुझे जो फील हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे मन में आती हैं और बहुत ज़्यादा जिनसे मेरा दिल दुखी हो जाता है, तो मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग भी बताइएगा कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं कि क्या केवल वो ससुराल वाले ही जिम्मेदार थे या उसके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि मैं दोनों को बराबर जिम्मेदार मानती हूँ। जितने उसके ससुराल वाले गलत थे उतने उसके माँ बाप भी गलत थे। और ये मेरी नज़रों में है, मैं अपनी आपको बता रही हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। ये मेरी इंडिविजुअल थॉट है, मैं नहीं चाहती कि आप इन्फ्लुएंस हो इससे, पर आप इतना सोच सकते हैं, है ना? आपके पास भी सोचने समझने की शक्ति है, हमारे पास भी है, और शायद उस लड़की के माँ बाप के पास नहीं थी,
जिन्होंने ये सोचा कि सब ठीक हो जाएगा तो अपनी बेटी को झोंकते रहो। वो ज़माने गए गए, वो ज़माने। बर्दाश्त करना चाहिए। हम मानते हैं कि कभी कभी घर को बनाने के लिए या एक रिश्ते को निभाने के लिए कुछ चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती हैं, पर इस लिमिट तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि तुम्हारी जान ही चली जाए और तुम सोचो कि बर्दाश्त करें और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इतना दहेज लेने के बाद भी अगर वो अब भी दहेज की मांग कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उसके माँ बाप को अब रुक जाना चाहिए था, अपनी बेटियों को वापस बुला लेना चाहिए था। आजकल के टाइम में बेटियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और वो दोनों ब्यूटिशियन थी, वो भी बहुत कुछ कर सकती थी। उन्हें सिर्फ थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो शायद उन्हें उनके माँ बाप से नहीं मिला। क्या मिला उन्हें? दहेज मिला उन्हें। क्या हो गया वो दहेज लेके? क्या वो बच पाई उस दहेज से? सबसे बड़ी जो बुराई है ना, ये दहेज है। और मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही विनती करूंगी कि दहेज मांगो भी मत, और अगर कोई आपके घर में आके दहेज मांगता है तो वो रिश्ता वहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि जो आज एक चीज़ मांग सकता है वो कल को 10 चीज़ें और मांग सकता है। आप उसकी वो 10 डिमांड भी पूरी कर देंगे तो आगे वो 100 डिमांड और रख सकता है। तो ये सबसे पहले तो हम लोग सोचते हैं ना दहेज बंद हो चुका है, नहीं हुआ है। 2025 का केस है ये, अभी कुछ दिन पहले का। तो क्या दहेज बंद हो चुका है? नहीं हुआ है। और बहुत अच्छे अच्छे सभ्य समाज है जहाँ गिफ्ट बोल के, गिफ्ट्स बोल के दहेज दिया और लिया जाता है। वो गिफ्ट नहीं होता, गिफ्ट होता है, और दहेज दहेज होता है, वो तब भी दहेज ही होता है। तो ये मेरी राय थी, आप लोग अपनी बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। और बस अब हम क्या कर सकते हैं? हम इतना कह सकते हैं कि उस बच्चे को हिम्मत दे जिस बच्चे ने अपनी माँ को जलते हुए देखा और ये सब कुछ इस छोटी सी उम्र में झेल लिया बेचारे बच्चे ने। तो उस बच्चे को हिम्मत मिलनी चाहिए। उसकी मौसी है अभी उसके साथ में, तो अच्छा है, चलिए वो पालेगी या जो भी होगा, जैसे भी करेंगे। पर ये सब जो कुछ हुआ दहेज के लिए कि एक को मार देते हैं, उनका यही इरादा था कि हम एक बहू को मार देते हैं तो इसे मार देंगे तो दोबारा तो यदि शादी कर देंगे तो दोबारा दहेज मिल जाएगा। पर अब शायद दहेज नहीं मिलेगा, पूरी ज़िंदगी जेल की चक्कियाँ ही उसे काटनी पड़ेंगी, है ना। तो अब देखिए क्या होता है आगे इस केस में। कोई अपडेट होगी, कुछ खास अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी जब तक ये केस पूरा नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा थिंक करने लगती हूँ, या तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ ज़्यादा सोचती हूँ, या पता नहीं क्यों, लेकिन जो मैं सोचती हूँ वो मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ चीज़। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी सोच ठीक है, माँ बाप की गलती भी है या नहीं है। आप ये बात मानते हैं या नहीं मानते? ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी ना मिले, ऐसा कोई केस ना हो, क्योंकि मैं तभी वीडियो बनाती हूँ जब कुछ ऐसा होता है। तो चलिए इसके साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।